सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है वो है दिस कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है कि कूलम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और कुछ नहीं बोला। ठीक है, और यहाँ पे उसी चीज को थोड़ा एलेबोरेट किया अलग अलग एग्जाम्पल में। बट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक आया था कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 1 था ये कि सपोज ए एक लोकेशन है और ए से बी एक चार्ज को लेके आए हैं। ठीक है, और वर्क डन जो है वो सपोज 2 मिली जूल है। तो अगर ए से बी हम लोग सेमी सर्कुलर पाथ में चार्ज को लेके जाएंगे, ठीक है, सो व्हाट इज द वर्क डन। ठीक है, तो अब ए से बी जब जाएंगे, अब चाहे आप सेमी सर्कुलर पाथ में जाए या आप स्ट्रेट पाथ में जाए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो जो वर्क डन होगा वो सेम ही होगा। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये आया यहां से कि जो कूलम फोर्स है, इट इज ए कूलम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप, तो ये तो क्वेश्चन तो एकदम सिंपल, क्वेश्चन क्वेश्चन सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर कॉन्सेप्ट मतलब हम रट के गए कि कूलम फोर्स कंजर्वेटिव होता है, कूलम फोर्स कंजर्वेटिव होता है, बट हमको पता नहीं कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, तो हम तो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे ना। तो ये चीजें हैं जो मतलब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एमिंग फॉर 70 मार्क्स। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या एक्सप्रेशन दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा यू इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम आर टू पी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कमेंट्स। पहला क्या चीज है, जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, वो यूपी और यूआर के ऊपर डिपेंड करता है, बीच में क्या हुआ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो इट मीन्स दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। ठीक है, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी है कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, अच्छा, और एक चीज कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट, इट इज ओनली द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी of a point charge q at a point in the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge q from infinity to that point. ठीक है, so this is the potential energy, definition of potential energy of charge. Okay, अच्छा, नेक्स्ट आ गए हम लोग टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे और एक चीज उन्होंने दिया है, देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो दिस इज अनदर डेफिनेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर उस चीज को हाईलाइट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए रीजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is the work done in bringing unit positive charge without acceleration। चार्ज को कैसे लाना है? विदाउट एक्सेलरेशन, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग अलग वे से यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r। ठीक है, आप लोग शायद ऐसा लिखते होंगे, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दिया हुआ है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है,
फिर आ गया पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अनदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, इस डेरिवेशन में आपका फाइनली आपको ये रिजल्ट डिराइव करना है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं पी कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पी कॉस थीटा का वैल्यू पी डॉट आर कैप। ठीक है, यहाँ पे एक चीज प्रूफ करने के लिए आता है, पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन इज जीरो। ठीक है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सपोज दिस माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, तो जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन, ये जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट में अगर आप होंगे तो जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस विद रिगार्ड टू द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आर बट ऑल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजिशन आर एंड द डाइपोल मोमेंट टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल potential, the electric potential due to a dipole varies as 1 by r square and not as 1 by r। ठीक है, मतलब देखो, जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। ठीक है, बट डाइपोल के लिए v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ई पॉइंट चार्ज के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, मगर डाइपोल के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ठीक है, तो पावर जो है बेसिकली डाइपोल के लिए, डाइपोल के लिए है, ये डाइपोल के लिए है और ये पॉइंट चार्ज के लिए। तो पावर एक इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसके ऊपर जैसे यहाँ पे अलग अलग चार्जेस है। ठीक है, तो इन चार्जेस के लिए यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना है, अलग अलग चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालो और पोटेंशियल को ऐड करो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये थ्योरी नहीं आएगा, एनालिसिस इसका कोई एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सरफेस विद कांस्टेंट पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। नाम ही है इक्विपोटेंशियल, मतलब इक्वल पोटेंशियल, मतलब ऐसा सरफेस जहां पे सब जगह पे पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट चार्ज के लिए ये इक्वल पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों वो स्फेरिकल शेप हो रहा है वो एक्सप्लेन किया है। दिस shows that V is equal to constant if R is constant. Thus, equipotential surfaces for a single point charge are concentric spherical surfaces centered at the charge. ठीक है, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या फिर आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब क्यों होता है? ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर फील्ड नॉर्मल नहीं हुआ, द फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट वुड हैव ए नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा हुआ, नॉर्मल टू सरफेस नहीं है, इट इज एट सम एंगल, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज होगा तो उस पर तो ये फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, सो देयर विल बी सम वर्क डन। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट इक्वी पोटेंशियल सरफेस में किसी भी दो पॉइंट में पोटेंशियल वी ए और वी बी है, तो ये जो पोटेंशियल है वी ए और वी बी तो सेम ही होता है। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल अगर सेम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, अब वर्क डन अगर जीरो होना चाहिए बट यहाँ पे तो जीरो नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यू ई कॉस थीटा है इट शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो वही चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इन लैंग्वेज लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ये आपको मैथमेटिकली समझाया है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए ये हो गया। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए आ सकता है ये। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल एंड टू आइडेंटिकल चार्जेस, तो ये डाइपोल के लिए हो गया, ये आइडेंटिकल चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। ठीक है, और उसके दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे।
ठीक है। एटलीस्ट आपको पहला ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कि जो देखिए E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एल लिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीजेस, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है। फिर हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब टू चार्जेस के लिए यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। R12 क्या है, दो चार्ज का सेपरेशन। ठीक है। सो ये अगर तीन चार्ज होंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, दिस फॉर दिस फिगर, तीन चार्ज Q1 Q2 Q3 फॉर थ्री चार्जेस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। फिर आ गया पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें आपका ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। फिर इसके बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ठीक है, दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है। तो ये डेरिवेशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है। फिर हो गए हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, इसमें आपका बेसिकली ये प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, जैसे इनसाइड ए कंडक्टर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज जीरो। ठीक है। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसका सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। ठीक है। द इंटीरियर ऑफ a conductor can have no excess charge in a static situation। ठीक है, कंडक्टर के अंदर कभी भी एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा है देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिसाइड एट द सरफेस। ठीक है। फिर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन ए सरफेस, मतलब अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल होगा, अंदर भी सेम ही वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होगा। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चीज हम लोग को गॉस लॉ में भी मिला था, प्लेन शीट के लिए हम लोगों ने निकाला था। ठीक है। फिर आ गए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, ये एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये भी पूछा हुआ है कई बार, डेफिनेशन वन मार्क के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। ठीक है, बाहर कुछ भी हो, वॉट एवर बी द चार्ज एंड द फील्ड कॉन्फिग्रेशन आउटसाइड एनी कैविटी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, any cavity inside a conductor remains shielded from outside electric influence. The field inside the cavity is always zero। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर के यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो कैविटी है। ठीक है, तो कैविटी में बाहर कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर कुछ भी चार्ज हो बट इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है। फिर आगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, दे हैव नो चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इंसुलेटर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका बिहेवियर क्या है, ये मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं। नॉन पोलर में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, पोलर में क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, HCl एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ गए लीनियर आइसोट्रोपिक का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, substances of this assumptions are called linear isotropic dielectrics। ठीक है, फिर पोलराइजेशन का डेफिनेशन, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, कैपिटल P, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो P इज प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है काई E, सो दैट व्हाट इज काई E, काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, अगर पूछते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो दैट इज
पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अच्छा ये चीज पूछ सकते हैं, हाउ ए डाइलेक्ट्रिक polarized dielectric looks, or how a dielectric behaves in external electric field. So polarized dielectric is equivalent to two charged surfaces with induced surface charge densities sigma p and minus sigma p, ठीक है। The field produced by the surface charges opposes the external field, इसीलिए डायलेक्ट्रिक के अंदर जो फील होता है नेट फील्ड वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गए कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q है, जो चार्ज कैपेसिटर में होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल, सो Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो लिखा है C इज इक्वल टू Q बाई V। C क्या होता है? इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। C is called the capacitance, ठीक है। C is independent of Q और V, C Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। C किस पे डिपेंड करता है? C depends only on the geometrical configuration, that is shape, size, separation of the system of two conductors, ठीक है। And it also depends on the nature of the insulator or dielectric separating the two conductors, ठीक है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैराड, ठीक है। 1 फैराड इज 1 कूलम पर वोल्ट, 1 फैराड इज 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर फिक्स कैपेसिटेंस है तो उसका सिंबल ये होगा, ठीक है। और अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो उसका सिंबल ऐसा होगा, ठीक है। 1 मार्क के लिए सिंबल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड without breakdown, without breakdown of its insulating property is called dielectric strength, is called dielectric strength। 1 मार्क के लिए ये डेफिनेशन भी आ चुका है पहले, ठीक है। फिर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका जो डेरिवेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप ये याद रखना कि जो कैपेसिटर के आउटर रीजन में है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, और इनसाइड रीजन में इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q बाई ए है, ठीक है। तो वहां से हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, C is equal to A epsilon naught by D. So this is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor, ठीक है। अब अगर वहां पे डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपको ये कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आएगा, C is equal to A epsilon naught D minus T प्लस T बाई K। T जो है वो मतलब यहाँ पे सिंबल्स का मीनिंग बता देता हूँ, जैसे ये हो गया एक प्लेट, ये हो गया एक प्लेट, ठीक है। और बीच में आपका ये आ गया डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो T है, ठीक है। और जो प्लेट का सेपरेशन है वो है D, ठीक है। जो प्लेट है उसका एरिया है E, ठीक है। तब आपका कैपेसिटेंस का ये एक्सप्रेशन आएगा, K इक्वल टू 1, डाइलेक्ट्रिक K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका वैल्यू 1 होता है वैक्यूम के लिए, और वैक्यूम या फ्री स्पेस, और कंडक्टर के लिए K इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट K इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो K इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। सो यहाँ पे K इज इक्वल टू आ गया, K इज इक्वल टू क्या लिखा है? K इज इक्वल टू C ऑफ मीडियम डिवाइड बाय C ऑफ वैक्यूम, मतलब C ऑफ मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स C ऑफ वैक्यूम। तो इसका मतलब जब डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसमें आपको मतलब डिराइव करने के लिए तो मेरे साथ नहीं आना चाहिए, आने से कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें खाली आप ये चीज याद रखना कि रजिस्टर्स में जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटर्स में रजिस्टर्स का सीरीज का फॉर्मूला कैपेसिटर्स में पैरेलल में होता है, ठीक है। और रेजिस्टर्स का पैरेलल का फॉर्मूला कैपेसिटर्स के सीरीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये चीज पता हो बाकी सब हो जाएगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आप लोगों ने काफी प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इनमें से कोई एक रिलेशन आप प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज और भी पूछ सकते हैं कि देखिए, एनर्जीज, यू इज एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी इज इक्वल टू हाफ क्यू वी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यू इज इक्वल टू हाफ क्यू वी है, ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्यों है कि जैसे ये कैपेसिटर हो गया और कैपेसिटर को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया,
ये पोटेंशियल वी है। तो यहां से इसने क्यू चार्ज सप्लाई किया। तो जो बैटरी है उसने कितना वर्क वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी इज क्यू टाइम्स वी। बट जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुआ वो क्या हो गया, वो हाफ क्यू वी हुआ। दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। मतलब बैटरी जितना काम करेगा उसका हाफ ही कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में जाएगा, बाकी हाफ विल बी लॉस्ट, इट विल बी लॉस्ट एज हीट। ठीक है। फिर ये हो गया आपका एनर्जी स्टोर और एक्सप्रेशन, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, दिस आर द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। फिर वहां से हम लोग एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, सो दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है। सो ये भी एक्सप्रेशन देखिए, ये जो आया है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट। देखिए 1/2 तो अपनी जगह पे है। ठीक है। और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का क्या चक्कर है, मतलब एक ऊपर तो एक नीचे। ठीक है। म्यू नॉट ऊपर तो एप्सिलॉन नॉट नीचे, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर तो म्यू नॉट नीचे, और ई और बी तो एक जगह पे ही है, ई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। तो याद करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है। पेंटीग्राफ जनरेटर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है।